हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो चलिए फिर करते हैं हम आज के वीडियो की स्टार्टिंग की। आज के वीडियो में हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा जगत दीदी के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी जगत दीदी है वो अभी ताज़ा ताज़ा अपने ससुराल से होकर आई हैं, अपने ससुराल वालों से मिलकर आई हैं, उनसे कई बातें कर कर आई हैं, उनसे बहुत अच्छे से जो है मिलकर आई हैं, काफ़ी बातें करी हैं। लेकिन सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि जगत दीदी अपनी बेटी को अपने दादा और दादी से मिलाने क्यों नहीं लेकर गई। तो ये सवाल उठता है जगत दीदी के ऊपर हम सभी की तरफ से कि आप अपनी बेटी को अपने दादा दादी से मिलाने के लिए क्यों नहीं ले गई। बल्कि बच्ची जो है वो जाना चाहती थी, मगर नेहा जो है अपनी बेटी को अपने सास ससुर से मिलाने के लिए नहीं ले गई है। कहीं उसे ये डर तो नहीं था कि अगर मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी तो वो अपने दादी दादा से ज़्यादा लगाव करने लग जाएगी या वहीं रहने की बात करने लग जाएगी या कुछ भी चीज़ें हैं जो भी हैं, कहीं उनको ये डर तो नहीं था। हालांकि बेटी ने तो ज़रूर कहा होगा कि मुझे भी दादा दादी से मिलने जाना है, क्योंकि हर बच्चे को मन करता है अपने दादी दादा नानी नाना से मिलने का। और अपने नानी नाना के पास तो वो ऑलरेडी रहती ही है, लेकिन जो है अपने दादी दादाजी के पास वो मतलब नहीं रही उतना। जब से हम देख रहे हैं जगत दीदी जी का वीडियो, तो वो अधिकतर अपने घर पर ही रहती हैं, ससुराल में बहुत कम उनका आना जाना होता है। और जो उनकी बेटी ताशी है वो भी अपने नानी नाना के पास ही रहती है। तो जब लोगों ने उनकी वीडियो देखी तो उसमें वीडियो में उन्होंने कहा कि जो है ताशी के पेपर हैं तो फिर मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, यानी कि ताशी को अपने दादी दादा से मिलाने के लिए, इसीलिए मैं अभी ताशी को लेकर नहीं जा रही हूँ। जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेंगी स्कूल की, गर्मियों की, ताशी की, तब जो है मैं ताशी को उसके दादा दादी से मिलने ले जाऊँगी। उसने अपनी बेटी से ये प्रॉमिस किया था। लेकिन अगर ताशी अपने दादी दादा से मिलने जाने के लिए पेपर चल रहे हैं तो उस समय भी तो वो अपने नानी नाना के साथ कहीं शादी में जा रखी थी, तो क्या उस समय उसके पेपर नहीं चल रहे थे? तो इसका मतलब ये था कि वो उसको अपने दादा दादी से मिलने के लिए मतलब नहीं चाहती थी कि वो उनसे मिले या जो भी है। और जब वो अपने ससुराल में गई, जब वो वहाँ पर मिली, उन्होंने सभी से जो है अच्छे से बातें की। और जो उनकी देवरानी है, कंचन तिवारी जी हैं जो देवरानी है, बहुत सुंदर और बहुत हंसमुख खूबसूरत है उनकी देवरानी भी। और मतलब जब वो उनको अपने वीडियो में ले रही थी तो वो जो है अपना मुंह छुपा रही थी। तो क्यों मुंह छुपा रही थी? वो क्यों नहीं उनके वीडियो में आना चाहती थी? तो पहले तो जैसे कहा जाता है कि जो नेहा है, जगत दीदी है जो, वो उसको मतलब अपने वीडियो में नहीं लाना चाहती थी, उनको कहती थी कि मेरे वीडियो में नहीं आना है या जो कुछ भी है, कई बातें थी तो वो ये बोलती थी। तो अब क्या है कि अब वो बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं, ढोंग कर रही हैं, या फिर वो अच्छी बन चुकी हैं? कई सवाल हैं जनता के दिमाग में, जो उनके फैंस हैं, जो उनकी वीडियोस देखते हैं, तो उनका तो उनसे सवाल पूछना बनता ही बनता है। तो नेहा जी जो हैं, नेहा जी जगत दीदी हैं जो सभी की, तो वो मतलब जो है इंसान को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेती हैं। मतलब जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ जाने से मेरा कुछ प्लस पॉइंट बन जाएगा तो वो वहाँ पर मतलब चली जाती हैं, चाहे वो उनके साथ पहले उनसे मतलब रखती हो या ना रखती हो। बट जैसा अभी कुछ टाइम पहले उनके साथ सभी को पता है कि उनकी एंगेजमेंट हुई थी, फिर वो एंगेजमेंट टूट भी गई थी। तो अब जो है वो अपने पहले वाले ससुराल की तरफ झुकाव दिखा रही हैं। तो किस वजह से दिखा रही हैं, क्या कारण है? हालांकि ये बात भी सच है कि जब उनकी सगाई हुई थी तो उन्होंने अपने सास ससुर को भी सगाई में बुलाया था और उनको जो है बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा था वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया या उन्हें नहीं बताया कि मैं सगाई कर रही हूँ। जो कुछ भी बात है उन्होंने बताई वो चीज़। लेकिन जो है ससुराल में उनका इतना आना जाना नहीं था, बहुत कम आना जाना होता था। लेकिन अब वो गई हैं, उन्होंने फ़ोन पर बात कर कर बोला होगा कि मैं आ रही हूँ। तो क्या पता, हो सकता है कि उसके दादी दादा ने कहा होगा कि भाई ताशी को भी लेकर आना। तो कई चीज़ें हैं, हो सकता है उसने बोला। अब ये तो सच है या झूठ है जो भी है, पर ये बात तो श्योर है कि अगर उसके मम्मी पापा कहीं शादी में गए थे तो ताशी घर पे अकेली तो रही नहीं होगी,
क्योंकि उसके मामी मामा भी जो है शादी में जा रखे थे और नेहा जो है अपने ससुराल जबलपुर जा रखी थी। तो फिर ताशी तो अपने नानी नाना के साथ ही रही होगी, घर पर तो रही नहीं होगी अकेली। तो यही है कि अगर शादी में जा सकती थी और साथ ही सब लोग घर से निकले थे घर शादी में जाने के लिए और नेहा बर्थडे में जाने के लिए जबलपुर, और साथ ही जो है घर भी आए हैं सभी लोग, तो ताशी फिर जबलपुर क्यों ना जाकर शादी में कैसे चली गई और जबलपुर नहीं गई। तो स्कूल की जो है अपसेंट तो वैसे भी हुई और वैसे भी हुई, तो फिर इससे अच्छा वहीं चले जाते। बट जो भी है अब वो जाने, उनको इसका जवाब जो है अपने व्यूअर्स को देना ही पड़ेगा कि भाई वजह ये थी, सच्चाई क्या थी। तो और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहले के अकॉर्डिंग जो नेहा आशीष तिवारी है उनके बॉडी में जो बहुत चेंज आने लग गया है, वो किसी चीज़ की दवाई खाती हैं, शायद डिप्रेशन की दवाई खाती हैं, किसी की मेंटली प्रॉब्लम या किसी चीज़ के बारे में वैसे हमें नहीं बोलना चाहिए। बट फिर भी जो है अब उनका जो है फेस भी बहुत भारी हो चुका है। जब वो घर में गई अपने जबलपुर, तो उनकी सास ने भी कहा कि ये क्या हो गया है तुम्हें, इतनी मोटी कैसे हो गई हो। तो नेहा ने कहा कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, शायद उनका कुछ असर है। तो जब नेहा अपने ससुराल से वापस आ रही थी तो उसकी सासू जी ने कहा कि जब तुम आओगे तो अगली बार ताशी को ज़रूर लेकर आना। तो उनकी सासू और ससुर जी जो भी हैं उनको अपनी नातिन से मिलने का तो मन करता ही होगा, क्योंकि उनके बेटे की बेटी है वो। तो अब अफकोर्स सी बात है कि उनको मिलने का मन तो करता ही होगा। किसे अपने मतलब जो है नाती नातिन से मिलने का मन नहीं करता है, सबको करता है, तो उनको भी करता होगा। और जो जब नेहा आशीष तिवारी जबलपुर से वापस आ रही थी तो उनकी देवरानी जो है उन्हें सी ऑफ करने के लिए नीचे नहीं आई थी, वो ऊपर ही थी। तो इन देवरानी जिठानी में क्या अभी भी मन मुटाव है, या कोई अभी भी उनमें ऐसी कोई अच्छी बातें नहीं हो पाई हैं जिससे कि वो अपना एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करें या कुछ भी करें। तो बहुत कम मतलब देखने को मिला हमें, उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला कि दोनों में अच्छी कन्वर्सेशन है या अच्छा बर्ताव है या जो भी है। वैसे तो जितना वीडियो में दिखाया उतना तो हमें ठीक ही लगा, बट बाकी जैसे और था, अधिकतर वीडियो तो उसमें बर्थडे की ही थी, थोड़ा बहुत था जो ससुराल का था। तो ये रीज़न क्या था ससुराल जाने का, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। और जो भी रहा होगा उनका अपना, उसके पीछे कोई ना कोई राज रहा ही होगा। हर इंसान जब कोई काम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद रहता ही है, खासकर अपना सेल्फ मतलब रहता है, जो मतलब कहते हैं ना कि सेल्फिश बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये रहा होगा कुछ भी, जैसे है कि गई अचानक से गई, पहले बुलाने पे भी नहीं जाती थी ससुराल के लिए। उन्होंने कई ऐसे वैसे वीडियो भी बनाए जिनमें काफ़ी कुछ कहा उन्होंने। तो अब अचानक से ससुराल की तरफ कैसे झुकाव बढ़ गया है, या कैसे उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि अगर जबलपुर में अपना घर है तो हम होटल में क्यों रहें, हमें अपना घर है तो हम अपने घर पर ही रात को रहेंगे, होटल पर नहीं रहेंगे। तो इसकी वजह क्या थी आप लोग जानना चाहते होंगे, मैं भी जानना चाहती हूँ। अगर नेहा आशीष तिवारी जी जो हैं जगत दीदी हैं, वे अपने व्यूवर्स को इस बात का ज़रूर जवाब दें। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप लोग भी, जगत दीदी जो है बहुत मतलब बहुत से लोग तो कहते हैं कि बहुत शातिर दिमाग की है या बहुत मतलब गेम खेलती है, गेम माइंड है उनका जो है। तो ये सच है या झूठ है हम तो नहीं बोल सकते इस बारे में कुछ भी, बट जो भी इसकी मेन कहानी है, जो भी मेन रीज़न है, वो तो जगत दीदी ही जानती होगी। और हम लोग तो जितना हमें वीडियो में दिखता है उतना ही जानते हैं, उतना ही हम बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है आज का मेरा वीडियो इसी बारे में था कि जो हमारी जगत दीदी है, जो हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में इतनी ज़्यादा मतलब उनका नाम इतना ज़्यादा जाना जाता है, उनकी वीडियोज़ को लोग इतना ज़्यादा देखते हैं, तो फिर उनकी हर एक चीज़ पर लोगों की नज़रें रहती हैं, चाहे फिर वो हम ही क्यों ना हो, सबकी नज़रें रहती हैं। सबका उन्हें पता रहता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने भी देखा कि वो जबलपुर गई अपने ससुराल बिना बुलाए, या बुलाया उन्हें, जो भी है चलो ठीक है, उनका अपना पहले ससुराल था, जाना उनका फ़र्ज़ बनता है, उनके हस्बैंड का घर है। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, और अब जो है वो दिखा रही हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल हुई है, तो क्या उस चीज़ को ढकने के लिए या उस चीज़ों में हटाकर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो ये सब चीज़ें कर रही हैं क्या? तो
ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो गाइस ये आज की वीडियो थी मेरी, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो की जानकारी ले सकें। और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी तरह की कुछ नई जानकारी के साथ और लेती हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।